बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम करेले को कैसे लंबे अरसे तक फ्रीज और स्टोर कर सकते हैं कि करेले भी हमारे ख़राब ना हो और हमारे पैसे की भी हो जाए बचत। चले आए करते हैं करेलों को फ्रीज़ के किस तरह से हम करेलों को फ्रीज़ करेंगे लंबे अरसे तक। मेरे पास काफ़ी सारे करेले थे, कुछ मैंने पका लिए थे और ये बच गए थे। अब मैं इन्हें करूँगी फ्रीज़ कि करेले जो हैं फ्रीज़ हो जाएं और ख़राब भी ना हों। करेलों को जो है मैंने सबसे पहले छील लिया था अच्छी तरह से। इसके ऊपर जो स्किन थी वो मैंने सारी उतार दी है। फिर मैंने इसके अंदर से जो बीज वगैरह होते हैं वो सारे मैंने निकाल दिए थे। निकालने के बाद फिर मैं इनकी करूँगी कटिंग आपको पता है कि जैसे भी आप कर सकती हैं, मोटे मोटे काट लें या गोल काट लें, जैसे आपको इजी लगे आप इसकी कर सकती हैं कटिंग। ये देखें यहाँ पर जो है करेले की मैं कटिंग कर लूँगी। इसके अंदर से सारी मैंने बीज को रिमूव कर दिया था, एक बड़ा सा कट लगाया था और सारे मैंने बीज इसके अंदर से निकाल दिए थे। और फिर मैंने छोटे छोटे से इसके कर लिए हैं पीस। आप चाहें तो बड़े बड़े भी काट सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगते हैं। ये देखिए जो है मैंने सारे करेलों की कर ली है कटिंग और अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है और फिर कुछ हम पका लेते हैं, कुछ बच जाती है तो उसको फेंक नहीं चाहिए, बल्कि उसको जो है हम फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी अरसा जो है चल सकती है। फिर जब दिल चाहे आप निकालें और पकाएं। ये देखिए कटिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला। आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे ये है कि इसके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा अच्छी तरह से। हम इसको जो है नमक लगा कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप साथ भी धो सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा, लेकिन मैं इसके अंदर बर्फ़ नहीं डालूंगी। मैंने इसका कर लिया है पानी यख ठंडा पानी करने के बाद मैंने जो हमने करेलों के ऊपर नमक लगाया था फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया ये ठंडा पानी और अच्छी तरह से अब इसको मसल के धो दूंगी और सारा जो है इसका कड़वा पानी जो है करेलों का अंदर से निकल जाएगा। मेरी अम्मी जो है इसी तरह करती थी, जब भी करेले काटती थी तो फिर इसके अंदर जो है नमक लगाने के बाद इसके अंदर साथ ही जो है ठंडा पानी डाल के इसको धो के फ़ौरन पका लो तो यकीन करें बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं पकते। आप चाहें तो कटिंग करने के बाद आप फ्रिज में रख दें नीचे या फ्रीज़र में रख दें नमक लगा के और फिर आप उसको उसी वक्त धो के पका लें। आपके करेले में जो है बिल्कुल भी कड़वा पानी नहीं होगा। ये देखिए फिर मैंने जो है दूसरी तीसरी दफ़ा से करेलों को फिर अच्छी तरह से धो लिया ठंडा पानी डाल के। तकरीबन आपने 3 दफ़ा जो है ठंडे पानी से धोना है और साथ ही फिर इसके अंदर से जो कड़वा पानी सारा निकल जाएगा। देखिए सारे करेले मैंने धो लिए थे और अब मैंने लिया है एक मलमल का कपड़ा, उसके अंदर जो है मैं करेलों को डालूंगी और अच्छी तरह से दबा के इसके अंदर से जितना भी पानी है मैं रिमूव कर दूंगी। हमें जो है बिल्कुल खुश्क चाहिए, इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। करेलों का पानी हो गया रिमूव। मैंने अच्छी तरह से दबा के इसके अंदर से सारा पानी निकाल लिया। देखें आपके सामने है बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क करेले हो चुके हैं। लेकिन इसका ये जो पानी है आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। बच्चों के निकलते हैं गर्मी में दाने पीते वगैरह या फिंसियाँ, तो आप ये पानी जो है बच्चों को पिलाएं सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच। यकीन करें पूरी ज़िंदगी उनके जो है दाने कभी भी नहीं निकलेंगे, ना ही पीत निकलेगी और ना ही फिंसी निकलेगी। और ये देखें करेले जो अच्छी तरह से खुश्क हो गए थे। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छा सा हो गया ऑयल गर्म और अब मैं इसके अंदर डाल के करेलों को कर लूँगी फ्राई। यानी कि हमने इसको अच्छा सा रोस्ट करना है और थोड़े थोड़े डालते जाएं, जितनी पैन में जगह उतनी, एकदम से सारे ना डालने के फिर अच्छे से ये फ्राई नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बताती चली, अगर आप इस वक्त थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालते हैं तो फिर ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने शुरू में करेलों को नमक लगाया था उसमें अच्छा खासा डाल दिया था। तो इससे ये होगा अगर आप भी हम इसके अंदर डाल लेंगे तो करेलों के अंदर नमक तेज़ ना हो जाए। अगर आप शुरू में थोड़ा सा डालती हैं तो आप इस फ्राई करते वक्त भी थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बहुत ही जल्दी जो है करेले फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं लगेगा। ये देखें 5 से 6 मिनट हुए हैं, करेले अच्छी तरह से हो गए हैं गोल्डन। हमें जो है बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए था, ज़्यादा इसको जो हमने रोस्ट नहीं करना वरना वो ब्लैक की तरफ चले जाएंगे, करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। सारे करेले हो गए हैं रोस्ट। अब इन्हें निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें कर देंगे फ्रीज़। अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है और करेले गर्मियों में बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं तो आप इसी तरह से अच्छे रोस्ट करके इन्हें फ्रीज़ कर दें और फिर जो है बनाएं और खिलाएं। इससे जो है शुगर भी काफ़ी कंट्रोल होगी। आप इसका पाउडर भी बनाकर रख सकती हैं। ये देखें बहुत ही क्रंची सी अच्छी सी आ रही है आवाज़। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे फ्रीज़ करूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैंने लिया है एक एयर टाइट डिब्बा
और इसके अंदर जो है मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो जिप लॉक बैग भी ले सकती हैं, उसमें आप डाल के जो है फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने के बाद फिर जब आपका दिल चाहे आप कहें गोश्त में डालें, कीमे में डालें या प्याज में, बिल्कुल भी जो है ऐसे लगेगा कि ये फ्रीज़ हुए हुए नहीं है, बल्कि अभी अभी आपने ताज़े काटे हैं और पकाए हैं। मुझे करेले बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर ही इसी तरह से फ्रीज़ करके जो है इन्हें स्टोर करती हूँ। मुझे उम्मीद है आज आपको ये मेरा करेले महफूज करने का मेथड अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी या नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।